संजीव झा जी, बिल देखिए आएगा, इसको लेकर के तमाम तरीके से अब ये बात साफ हो रही है। और अब चिंता की बात यह है कि अब आप लोग, बिल आएगा पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट में बैठेंगे भी, बिल लोकसभा में पेश होगा, आप भी जानते हैं वहां क्या होने जा रहा है। लेकिन पहले मैं राज्यसभा का गणित वगैरह आपको बताऊं। कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित की बात आपने सुनी, मैंने बयान दिखाया। वो तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने इतने बड़े गठबंधन को गलत बातें समझा दी। दिल्ली के यूनियन टेरिटरी की स्टेटस के हिसाब से जो अधिकार हैं वो अधिकार ऑलरेडी हैं। ये बिल ठीक है अपनी जगह और बिल पास होना चाहिए। आपके अलायंस के साथी कांग्रेस पार्टी का नेता दिल्ली का आज भी यही बात कह रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का स्टैंड पहले आ चुका है और बार बार कांग्रेस की लीडरशिप ने यह कहा है कि हम इस बिल का राज्यसभा में विरोध करेंगे। तो कौन और व्यक्ति क्या कहता है, आधिकारिक तौर पे कह रहा है नहीं कर रहा है, या किसी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया को हम मिसलीड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ को मिसलीड किया जा सकता है। तो ये सब बातें करने वाले लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होगी, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। लेकिन देखिए, ये बात अहम क्यों है? अहम इसलिए है कि दिल्ली की जनता ने लगातार एक पार्टी को मैंडेट दिया, उस मैंडेट को आप अपमान कर रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं जिनको दिल्ली के लोगों ने बिल्कुल बुरी तरह नकारा है। अगर दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया तो एक इलीगल ऑर्डिनेंस के जरिए आप दिल्ली के जनता के शक्ति को छीन रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया कि भाई दिल्ली के जो सरकार, चुनी सरकार है, उसके क्या पावर हैं और केंद्र के क्या पावर हैं। क्लियरली कहा गया कि एंट्री 1 to 18 को छोड़कर बाकी जितने सब्जेक्ट हैं ये सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं और ये सारे पावर दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन उसके बावजूद जब ये ऑर्डिनेंस लाते तो इसका मतलब है कि आप जनतंत्र का, संविधान का और मुझे ये लगता है कि संविधान पीठ के जो फैसले का उसका भी अपमान करना है। तो हम सब लोग उसके खिलाफ हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई संविधान का अगर अपमान करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े हों, अगर जनतंत्र को कमजोर करने की साजिश करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े हों। और इस लड़ाई को पूरी इंडिया मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि बात केवल दिल्ली की नहीं है। लगातार विपक्ष की जो सरकारें हैं उसको कमजोर करने की साजिश, उसको खरीदने की साजिश, उसके अपने तंत्र से डराने की साजिश जो की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर अपोजिशन की सरकार कहीं बनेगी तो आप उस सरकार को काम नहीं करने देंगे, गवर्नर के जरिए कंट्रोल करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको जनतंत्र में आस्था नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के गार्जियन हैं। प्रधानमंत्री खुद भी कहते थे टीम इंडिया। तो टीम इंडिया का मतलब क्या था कि अलग अलग राज्यों से अगर सरकार चुन के आई, चाहे विपक्ष की सरकार की, उसके साथ मिलकर काम करो। और दिल्ली सरकार के काम की चर्चा तो खूब हो रही है। दिल्ली की सरकार स्कूल की चर्चा हो रही है, दिल्ली के अस्पताल की चर्चा हो रही है। तो दिल्ली के जो काम, इतने अच्छे काम हुए हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, ताकि बाकी राज्यों के लिए भी एग्जांपल से। अब ये बिल जब भी पार्लियामेंट में जब भी आए, हमारा मानना है कल आ रहा है, तो आप लोग पार्लियामेंट में फिर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है ना? कल सब लोग पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मौजूद रहेंगे और मजबूती से। केवल हम नहीं, पूरी इंडिया इसके खिलाफ खड़ा है। लेकिन अभी तक जो आपका स्टैंड था कि जब तक प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलते हम कोई और काम नहीं होने देंगे, उसका क्या होगा? अभी तक तो आप लोग ये कह रहे हैं ना? नहीं, अब हाँ बिल्कुल। अब देखिए, दो बातें हैं। प्रधानमंत्री अब देखिए लगातार पार्लियामेंट स्टॉल रहा है किस बात को लेकर के। हम ये कह रहे थे 267 में चर्चा हो, एक दिन का बिजनेस को सस्पेंड किया जाए और विस्तार से मणिपुर पे चर्चा हो। और मणिपुर पर चर्चा करने के बजाय आज जिस तरह से 7 दिन स्टॉल किया गया, मैं नहीं कह रहा हूं, आज सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है आपके सामने। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। और जब मणिपुर की बात कर रहे हैं, जब आप बाकी राज्यों की तुलना करना, यह निहायत ठीक नहीं है। तो मैं नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे संजीव जी इसलिए तो पूछ रहा हूं, अभी तक आपने पार्लियामेंट में कोई और काम इसलिए नहीं होने दिया। आपने तो आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जल्दी से नहीं ला रही है। प्रधानमंत्री पहले बोले उसके, वरना कुछ नहीं होने देंगे पार्लियामेंट में। तो फिर दिल्ली के मुद्दे पर अचानक पार्लियामेंट कैसे चलने लगेगी? सौरभ जी, आज तक का जो इतिहास रहा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आता है तो फिर बाकी सारे बिल सस्पेंड कर दिया जाता है।
और ये क्यों किया जाता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब सरकार पे विश्वास नहीं है। तो सरकार पे विश्वास नहीं तो फिर बिजनेस कैसे आएगा? तो इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के तुरंत बाद उस पर चर्चा होती है, उस पर वोट होता है। लेकिन ये जो सरकार है, ये डेमोक्रेटिक सरकार है, अनपार्लियामेंट्री सरकार है। इनको आप मेरा सवाल समझ गए, मैं आपकी बात कह रहा हूं। फिर ये अगर अभी तक स्टैंड है तो दिल्ली के बिजनेस पर आप लोग साथ क्यों दे रहे हैं? दिल्ली के ऑर्डिनेंस का बिजनेस आ गया तो आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस क्यों पार्लियामेंट चलने देगा? चूंकि बात ये संविधान की आ गई है, बात ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस की आ गई है, बात इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था की आ गई है। जो पूरे देश के सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग बैठे, उनकी जिम्मेदारी है कि बात जनतंत्र की आए, संविधान की आए, तो उसके बचाने के लिए एकजुट होकर खड़े हों। और कल पार्लियामेंट में इंडिया एकजुट होकर यह मैसेज देगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।